एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मई 2024 का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर बीएड सेकेंड ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी। इसमें जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन क्या होंगे और जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन है उनको ऐसे ही देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये पेपर 3 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 3 क्वेश्चन करने हैं और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सेक्शन ए 24 मार्क्स का है। और उसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन ए में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इंटरनल चॉइस दी गई है और 6 क्वेश्चन है। 6 में से कोई भी 3 क्वेश्चन इस तरह से करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ जेंडर बायस। जो जेंडर बायस है, लिंगीय भेद है, वो क्या होता है और इसके क्या क्या रीजन होते हैं और कॉजेज क्या क्या हैं वो बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर एज ए एजेंट। जो टीचर है वो एक मतलब चेंज में जो कैसे चेंज आता है उसमें एक एजेंट की तरह काम करता है, तो उसका क्या रोल है, उसको रोल को लिखना है। तो 6 क्वेश्चन दिए, इसमें इंटरनल चॉइस नहीं है। फर्स्ट ईयर में इंटरनल चॉइस दी गई है। तो 6 क्वेश्चन है, 6 में से कोई भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन कंस्ट्रक्शन नेशन। राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का क्या योगदान है, इसके बारे में लिखना है और सेक्सुअल राइट बताने हैं। इसके बाद मीडिया का रोल, जो हिंसा को रोकने में, वायलेंस को रोकने में मीडिया का क्या रोल है, उस रोल को बताना है। उसके बाद है डिस्कस द एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड। जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा किस तरह दी जानी चाहिए और ये इनके क्या कॉज होते हैं, दिव्यांग क्यों हो जाते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न भी लिखनी है। ये तो हो गया लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट। सेक्शन बी है, इसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। टोटल ये 8 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन, इसमें 7th क्वेश्चन, जेंडर एम्पावरमेंट क्या है। दूसरा है जेंडर इक्वेलिटी और जेंडर हिडन करिकुलम पूछा है, हिडन करिकुलम ऑफ जेंडर। डॉवरी जो सिस्टम है उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बताना था आपको। और ह्यूमन राइट्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं और जो न्यूज़पेपर हैं और जो फिल्म है उनका जो प्रेजेंटेशन होता है, उस प्रेजेंटेशन में वुमेन्स का क्या रोल है, किस तरह से उनको दिखाया जाता है। जो न्यूज़पेपर है और फिल्म है उसमें वुमेन को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, उसको बताना है। उसके बाद सोशलाइजेशन थ्योरी क्या है और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट प्लेस पर ये क्या होता है, ये बताना था आपको। ये तो थे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी देखेंगे और ये जो सारा पूरा मटेरियल है चैनल पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जेंडर स्कूल सोसाइटी देखेंगे, वहाँ पर आपको सारे वीडियो से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो सेक्शन सी का जो पार्ट है इसमें कोई भी 8 क्वेश्चन करने हैं और ये एक मार्क्स का क्वेश्चन है। टोटल 8 क्वेश्चन, 8 नंबर हैं ये। सबसे पहले पूछा है, व्हाट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड। कन्या भ्रूण हत्या क्या है। कन्या भ्रूण हत्या मतलब कि जो टेस्ट कराने के बाद जो यदि बेबी गर्ल है तो उसको बाहर निकलवा देना है, ये होता है कन्या भ्रूण हत्या। मतलब कन्या भ्रूण हत्या से मतलब कि गैर कानूनी ढंग से जो भ्रूण है उसको क्या कर देना है, उसको निकाल देना है, बाहर निकाल देना है, जिसे क्रिमिनल अबॉर्शन भी कहा जाता है। और कानूनी भाषा में इसको जो है अबॉर्शन कहते हैं या प्रीमेच्योर लेबर शामिल होते, प्रीमेच्योर लेबर कहा जाता है। इसका मतलब है कि एक बच्चा जो कि जीवित है, उस जीवित बच्चे को शरीर से बाहर निकाल देना, उसका अबॉर्शन करा देना, ये होता है फीमेल इन्फेंटिसाइड। यानी कि जो कन्या है, टेस्ट कराया, कन्या है और उसको अबॉर्शन कराकर उसको बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है, मेंशन 2 सॉल्यूशन टू स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस। जो घरेलू हिंसा है, घरेलू हिंसा को रोकने के 2 उपाय बताएं पूछे गए हैं कि क्या क्या समाधान हो सकते हैं। तो इसके लिए एक्ट भी बने हुए हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये एक्ट बनाया गया है
इस एक्ट में बच्चों इनको प्रोविज़न इनको संरक्षण मिलता है जो कि घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। ऐसे बच्चों इसमें महिलाएं भी शामिल हैं और बच्चे भी शामिल हैं। तो ये एक्ट है, इस एक्ट के थ्रू भी हम इसको रोक सकते हैं। दूसरा कि जो घरेलू हिंसा के शिकार जो परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं या महिलाएं होती हैं, उनको मेंटल हेल्थ की जो सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 बनाया गया है। तो आप दो कोई भी सुझाव इसमें लिख सकते थे। और जैसे ये भी है कि सरकार ने वन स्टॉप सेंटर जैसी प्लानिंग भी प्रारंभ की है, जिनका ऑब्जेक्टिव है कि जो हिंसा का शिकार हैं महिलाएं, उनकी हेल्प करने के लिए उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए उनका, और वो उनको मतलब लीगली उनको सपोर्ट किया जाए, ये भी हो सकता है। और महिलाओं के साथ जो भी वायलेंस होता है उसमें अवेयरनेस लाने के लिए जो भी एक्ट हैं, जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं, उन अभियान से अवेयर कराना महिलाओं को। तो ये सारे कोई भी आप सुझाव इसमें लिख सकते थे। उसके बाद है राइट टू सजेशन टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? सबसे पहला तो हमारा हथियार एजुकेशन ही है ना। एम्पावर गर्ल्स विद एजुकेशन, लड़कियों को पढ़ाना। यदि माताएं भी पढ़ी लिखी होंगी है तो अपने बच्चों को बाल विवाह बच्चों का नहीं होने देंगी। और प्रोमेट जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना है। एनकरेज सपोर्टिव लॉ एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज, प्रोवाइड सपोर्ट टू द डेवलपमेंट टू एडोलेसेंट गर्ल्स। तो कोई भी दो सुझाव इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद है विच कमीशन इज देयर टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वुमेन इन इंडिया। इसमें आपको इस कमीशन का नाम बताना है जो कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया। इसमें केवल उसका नाम ही पूछा है, तो नाम आप बता देंगे द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCWB जिसे कहा जाता है। कि ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये जनरली कंसर्न है एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग वुमेन। वुमेन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको एडवाइस करने के लिए ये बनाई गई है। दोबारा सुन लीजिए इसका नाम, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW। व्हेन डिड द डावरी प्रोहिबिशन एक्ट कम इनटू फोर्स। जो दहेज निरोधक अधिनियम है वो कब लागू हुआ? इसमें केवल आपको ईयर बताना था कब लागू हुआ, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1961। इसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय क्लास। क्लास क्या होता है? क्लास किसे कहते हैं? भाई आपने क्लास, आप क्लास में पढ़ते हो, आप कौन सी क्लास से रिलेटेड हो, आप कौन सी क्लास में जाते हो, तो ये क्लास आपने सुना होगा। जो क्लास क्या है, ये एक ओपन सिस्टम है। क्लास इज एन ओपन सिस्टम। क्लास कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच इज by the member of community in social superior और inferior position। तो ये वर्ग पूछा है, मतलब एक ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थिति के व्यक्तियों को एक वर्ग विशेष का नाम दिया जाता है। आप ये भी कह सकते हो कि एक ही जैसी सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों को हम एक वर्ग का नाम देते हैं। दूसरा पूछा है इसमें एक्सप्लेन द टर्म पैट्रियोकी। पितृसत्ता शब्द की व्याख्या कीजिए। पितृसत्ता क्या है? तो पितृसत्ता क्या है भाई? जहां पर डोमिनेंसी पुरुष की होती है, पुरुष के जो सारे उसके पास सारे राइट होते हैं, मतलब उसकी डोमिनेंसी महिलाओं पर होती है। तो इसमें सिल्विया बेबली ने भी कहा है कि जो पितृसत्ता को सामाजिक संरचना और क्रियाओं को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जिसमें कि पुरुषों का स्त्रियों पर डोमिनेंसी रहती है और वो उनका शोषण करते हैं। पितृसत्ता से यहाँ पर यही मतलब है कि ये एक पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था है, अर्थात जो सामाजिक जो हैसियत का एक ऐसी हिरार्की है जो जहाँ पर कि जो मेल है वो तो मतलब हाई है और महिलाएं जो है वो नीचे तल पर हैं। यहाँ मतलब यह है कि यहाँ पर जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन कोई एक लैंगिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक कल्चर इंसिडेंट है, ये सांस्कृतिक परिघटना है। इसको आप अपने सीधे सीधे शब्दों में भी आप इसको लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आपको इस तरह से लिखना है, आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हो कि जहाँ पर पुरुषों का ज़्यादा वर्चस्व रहता है, उनकी डोमिनेंसी रहती है, उन्हीं की बात को माना जाता है और
उन सारा कंट्रोल जो है पुरुषों के हाथ में होता है, वो पितृसत्ता कहा जाता है। अब यहाँ पर राइट टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट, यहाँ पर ह्यूमन राइट के 2 टाइप्स पूछे हैं। कौन कौन से ह्यूमन राइट के टाइप्स हैं, तो आप बता सकते हो। कोई कोई से भी बहुत सारे हैं मानव अधिकार के प्रकार। भाई गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो कोई से भी आपको 2 लिखने देने थे। अब इसमें पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टेट द मीनिंग ऑफ फैमिली। परिवार क्या होता है? भाई परिवार क्या है? परिवार ऐसी जगह है जहाँ पर जन्म, विवाह या गोद लेने से संबंधित 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक समूह में एक साथ रहना, और ऐसे संबंधित व्यक्तियों को एक परिवार का सदस्य माना जाता है। मतलब क्या है कि अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन रिलेटेड बाय बर्थ, मैरिज और अडॉप्शन हु लिव टुगेदर, ये फैमिली होगा। व्हाट आर द मेथड ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की कौन कौन सी विधियां हैं? दो तरह की हैं ये, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीय। जो प्राइमरी है वो फैमिली के अंदर है, मतलब फैमिली के साथ रह के बच्चे जो भी नॉर्म्स सीखते हैं, वैल्यू सीखते हैं। और सेकेंडरी है वो घर से बाहर जब एजुकेशन लेते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और 2 तरह के टाइप्स हैं ये। तो आज हमने देखा कि इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इसके क्या क्या आंसर थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।